जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 बेटा, हम लोगों ने 5.3 स्टार्ट की हुई थी, उससे कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 को स्टडी करेंगे और कुछ और है क्वेश्चन भी आगे करेंगे। यहाँ लिखा है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ मीन्स के बारे में, मीडियंस के बारे में, मॉड के बारे में, और साथ लिखा है ग्रुप डाटा के बारे में बताइए। तो इसके जो पेजेस हैं ना बेटा, वो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ना इनके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मीन का जो है ना ग्रुप डाटा का वो क्या है। जब हमारे पास एक्स की वैल्यू दी है बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास लिमिट्स विथ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं और साथ उसके साथ क्लास ये दी गई हैं, एक्स की वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसीज के साथ उन्हें मिड पॉइंट्स निकालना है। देखिए उससे मिड पॉइंट निकाला हुआ, इनका इसको यहाँ पे लिखा इन दोनों का जो मिड पॉइंट्स हैं दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो मिड पॉइंट्स हमारे पास आ जाता है। ये मिड पॉइंट निकालना है। उसके बाद क्या करना है, देन द अरिथमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द सम ऑफ द प्रोडक्ट। उसके प्रोडक्ट के सम, जो प्रोडक्ट है ना हमारा एक्स और एफ का एक्स का, उसका जो सम हमने निकाला हुआ है उसके प्रोडक्ट को हमने डिवाइड कर देना है टोटल के साथ। तो फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज के टोटल के साथ, यानी वो क्या कह रहा है कि ये एफ एक्स हमारे पास आ रहा है और हमारे पास ये जो आ रहा है दोनों टोटल्स, इनको आपस में डिवाइड करेंगे। ये फार्मूला हमारे पास है, ये इसका मेथड है बेटा, आपने जो लर्न करना है। नेक्स्ट उसने मेरे से बात की है उसकी क्वेश्चंस की कि आपने बताना मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा क्या है। मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा, द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा इज ऑब्टेन बाय द यूजिंग दिस फार्मूला। फार्मूला लिखा हुआ है कि ये एल है जो लोअर बाउंड्री कहते हैं, एच क्लास इंटरवल है, एफ फ्रीक्वेंसी है, एन हमारे पास एफ सिग्मा एफ जिसे हम कहते हैं, और ये सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि एल लोअर बाउंड्री है, एच क्लास इंटरवल है, दोनों जमात का फ़र्क होता है। तो ये फ्रीक्वेंसीज है ऑफ द मीडियन क्लास की होती है। फिर एन जो है सिग्मा एफ के बराबर है सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बारे में क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह में समझ आ जाएगी। लेकिन आपने यहाँ से लर्न करना जो आपके पिछले पेज पर है आपके एक्सरसाइज के। फिर यहाँ पर बेटा देखिए ये लिखा हुआ है कि फॉर ग्रुप डाटा ऑफ मॉड लिखा हुआ है। मॉड के बारे में क्या लिखा हुआ है कि हमने द मॉड कैलकुलेट बाय द यूजिंग द फार्मूला। ये फार्मूला इसमें एल आ गया, एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, और उससे ऊपर वाली F1 कहलाएगी, उससे नीचे वाली F2 कहलाएगी। ये फार्मूला है, ये एल लोअर बाउंड्री आ गई, ये इंटरवल आ गया। एल के बारे में बताया कि एल क्या चीज़ है। एफ एम जो है वो मैक्सिमम जो है ना मॉडल फ्रीक्वेंसी यानी सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, उससे ऊपर वाली जो होती है F1 होती है जो प्रीसीडिंग होती है, और जिससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो F2 कहलाती है, और ऐसे जो ना क्लास इंटरवल होता है। इस फार्मूले के जरिए हम उसको हल करते हैं। ये बात आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपीज़ के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि कंप्यूट द मीन मॉड ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स। यहाँ पर उसमें मैंने मीन और मॉड फाइंड करें। ये हमें साइज ऑफ फैमिली दिया है, फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। अब ये सॉल्व कैसे करना है हमने बेटा, मैंने यहाँ पे नोट किया है हमारे पास क्वेश्चन ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास साइज ऑफ फैमिलीज आ गए हैं, फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। अब हमें पता है कि जो फार्मूले के मुताबिक ना, फार्मूला जो कि मैंने भी बताया आपको कि मीन फाइंडिंग का फार्मूला ये वाला है, सिग्मा एफ प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो एफ एक्स हमें चाहिए, तो एफ एक्स करने के लिए हमें एफ एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 102 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 93 आ जाएगा। फिर थर्ड वाला 108 आ जाएगा, 4 वाला 60 आ जाएगा, 5 वाला 24 आएगा, 7 आएगा और फिर 8 आएगा। फिर वो कह रहा है इसका सम निकालें। जब इन सब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 127 आ जाएगा। जब हम इनका एफ एक्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास 402 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 402 को डिवाइड कर देंगे 127 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर अभी हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, वो मॉड पूछ रहे हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर बेटा आ जाएगा इंशाल्लाह। मॉड फाइंड करना है हमने, तो मॉड में क्या करेंगे, अच्छा मॉड में हम क्या करेंगे, मॉड का मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर्स इज मैक्सिमम। जो हमारी मैक्सिमम नंबर हमने फ्रीक्वेंसी वो फाइंड करनी है, वो क्या है मॉड की। अब हमने यहाँ पे देखा हमारे पास मैक्सिमम कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो 51 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, और इसका जो नंबर आ रहा है वो 2 आ रहा है। इट्स मतलब मैक्सिमम का जो फ्रीक्वेंसीज का नंबर होगा वो वाला वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर जो कि 2 है इज मैक्सिमम है, सो मॉड इज 2। ये 2 हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक हो गया जी।
ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था जो हमने फाइंड करना था 14 नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में क्या कह रहा है वो हमें उसको थोड़ा स्टडी करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास। ये क्लास 8th के मार्क्स हैं जो टेस्ट के मार्क्स हैं, इसमें मीन मीडियन और वो कह रहा है मॉड फाइंड करें। जो पहले वाला जो साइन नंबर एक्स बार आ रहा है वो उसका मीन का फाइंड है, जो दूसरा वाला साइन आ रहा है वो मीडियन का, और थर्ड वाला जो साइन आ रहा है हमारे पास वो मॉड का साइन फाइन है। अब हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है जिसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है बेटा, ये जो सवाल है इसमें मार्क्स दिए गए हैं, साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब जैसे हमें पता है कि हमें एफ एक्स वैल्यू चाहिए तो हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। 15 7 5 75 आएगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 126 आएगा। फिर हमारे पास 8 10 80 आ गया, और जब 9 9 को मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, और 5 10 50 आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है वो कि एफ की जो एफ एक्स की और एफ सिग्मा एफ की ना हमें चाहिए इसका सिग्मा सम मालूम करना है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो 73 आ जाएगा, इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास 508 आ जाएगा। ठीक है बेटा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ हमारे पास क्या आ रहा है, हमने क्या किया, सिग्मा एफ का हमारे पास आया 508, हमने डिवाइड किया 73 पर तो हमारे पास आंसर आ गया 6.96। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि आप इसका मीडियन फाइंड करें। जब हमें मीडियन फाइंड करना है तो हमें पहले क्लास बाउंड्रीज चाहिए। तो क्लास बाउंड्रीज कैसे मालूम होती हैं कि जो हमारे पास आ रही है ना 5, हम इनमें से 0.5 कम करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो ये मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे 0.5 कम किया और 0.5 प्लस किया तो 6.5 आ गया। फिर यहाँ पर भी 6.5 और 7.5 आ गया, फिर 7.5 8.5 आ गया, फिर 8.5 9.5 आ गया, और उसके बाद 9.5 और फिर 10.5 आ गया। ये हमारे पास आगे क्लास बाउंड्रीज। फिर आगे आ रहा है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास मॉड फाइंड करने के लिए हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले जब हमने इसको मालूम करना है पहले हम इसको मालूम कर लेते हैं मीडियन को, फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। तो मीडियन कैसे मालूम होगा, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है एल बराबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो पहले जो 15 होते हैं ना हम डायरेक्ट 15 को 15 नोट कर लेते हैं। फिर 15 के अंदर ना आपने ये वाला 16 प्लस करना है जो 31 हो जाएगा। 31 में 18 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 49। 49 में 10 प्लस किया तो 59 आ गया। 59 में हमने इस 9 को प्लस करना है जो हमारे पास आ जाएगा 68। 68 में हमने ये 5 हमारे पास लास्ट है इसे प्लस किया तो 73 आ गया। ठीक है बेटा, अब हमने देखा कि हमारे पास जो एफ आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है फ्रीक्वेंसी में 18 आ रहा है, तो 18 के साथ हम डायरेक्ट लाइन पे आए तो ये 6.5 हमारी लोअर बाउंड्री आ गई है, और ये 49 से जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ना ये हमारा सी होगा बेटा। ठीक है, ये मैक्सिमम हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी, इसके बाद इसकी लोअर बाउंड्री मैंने 6.5 आ गई। इसका इंटरवल चाहिए, क्लास इंटरवल जो एच से हम कहते हैं वो 1 आ रहा है। अब हमने पुट किया लोअर बाउंड्री हमारे पास 6.5 आ गई है, इंटरवल हमारे पास 1 है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमारे पास 18 आ गई है, 18 आ गई। फिर सिग्मा एफ जिसे हम एन कहते हैं, एन इन्हें सिग्मा एफ कहते हैं, वो हमारे पास 73 आ गया, जिसे हमने डिवाइड किया 2 से, और सी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 31 हमारे पास आ गई है। अब 60.5 6.5 ऐसे आ गया। अब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.06। यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया और 31 से माइनस किया तो हमारे पास जवाब आ गया 5.5। ठीक है, अब 5.5 में हमने इसको मल्टीप्लाई किया 6.5 ऐसे आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो 0.33 आ गया। अब 0.3 में हमने इसको वैल्यू को प्लस किया तो 6.83 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, हमने मीडियन फाइंड कर लिया। मॉड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड में भी एल हमारे पास लोअर बाउंड्री आ रही है, एफ मैक्सिमम आ रही है, F1 कौन सी वैल्यूज है, ये से जिसके ऊपर वाली होगी ना वो F1 होगी, और जिसके नीचे वाली 10 होगी वो F2 होगी। ये F1 F2 और ये FM होगी। तो हमारे पास हम क्या करें, जबकि लोअर बाउंड्री हमारे पास यही वाली आ रही है, हमने क्या किया वैल्यू फाइंड की, पुट की, पहले एल की वैल्यू जो हमारे पास 6.5 आ गई है वो मैंने दर्ज की, FM हमारे पास थी 18 माइनस किया मैं 16 के साथ, और नीचे हमारे पास वही वाली वैल्यू जैसे ही आ गई, FM जो आ रहा है हमारे पास वो 18 आ गया है, और फिर -16। नेक्स्ट हमारे पास, सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं,
ये 18 आ गया, मैंने 16 आ गया, एफ एम F1 की वैल्यू, फिर एफ एम की वैल्यू, फिर F1 की वैल्यू, इसे प्लस किया मैंने FM और F2 के साथ, FM हमारे पास 18 ही आ रहा है और ये हमारे पास 10 आ गया, और जो इंटरवल क्लास आ रहा है तो 1 हमारे पास आ रहा है, हमने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 6.5 आ रहा है हमने उसको एज इट ऐसे नोट कर दिया, जबकि मैंने दूसरी वाली वैल्यूज़ को हमने जो करना था वो प्लस या माइनस करना है। 18 में 16 माइनस किया 2 आ गया, फिर 8 में 6 में 2 आ गया, दूसरा हमारे पास 8 आ गया, इंटरवल 1 हमारे पास आ गया। 6.5 ऐसे लगा दिया, इन दोनों को प्लस किया और इसे 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.2 आ गया। 0.2 को जिसको प्लस करेंगे तो 6.7 हमारे पास आ गए वैल्यूज़। हमसे उसने पूछा था कि x सबसे बड़ा हमारे पास वो कह रहा है कि मीन है, फिर उससे जो छोटा है वो मीडियन है, और फिर वो कह रहा है उससे जो छोटी वैल्यू आ रही है वो मॉड की आ रही है। जब हमने प्रूव किया तो हमें नज़र आ गया इसका जो जवाब आ रहा है वो 6.96 आ रहा है, मीडियन का जवाब आ रहा है 6.83, जबकि मॉड का हमारे पास जो आंसर है वो 6.7 आ रहा है। तो इट्स मीन हमारा क्वेश्चन जो ना वो प्रूव्ड हो गया है। ठीक है बेटा, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आपको, इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अस्सलाम वालेकुम।